ऑल राइट गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे। बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होती है कि पॉइंटर और रिकर्सन समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनको ये बता दूं कि पॉइंटर बहुत सिंपल है। आज हम लोग पॉइंटर को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। ना के बराबर डाउट रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। पॉइंटर इज स्टोर्ड, पॉइंटर इज स्टोर्ड, पॉइंटर इज स्टोर्ड एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। अनदर वेरिएबल, पॉइंटर जो होता है वो स्टोर करता है क्या, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। समझ में आया? क्या करता है कि पॉइंटर जो दूसरे वेरिएबल होता है, मतलब अनदर वेरिएबल, उसका एड्रेस क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। एक इसका सिंटेक्स समझते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। सिंटेक्स, सिंटेक्स किसका, हम लोग पॉइंटर का पढ़ते हैं, ठीक है। पॉइंटर को कैसे हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ। पॉइंटर, पॉइंटर रिटर्न नल वैल्यू, नल वैल्यू, सो दैट, सो दैट वी यूज टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। देखो, हम क्या करते हैं कि पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर जो होता है वो रिटर्न करता है क्या, नल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, नल वैल्यू रिटर्न करता है। इस वजह से हम लोग उसमें टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं पॉइंटर एक बना रहा हूँ, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर कैसे बनाया जाता है, देखना जरा सिंटेक्स इसका। सिंटेक्स में हम लोग करते हैं कि इंट स्टार पीटीआर, मैं एक नाम ले लिया, किसने, इसने क्या किया, पीटीआर क्या है, नल टाइप का, मतलब वाइड टाइप का रिटर्न करता है, वाइड, ठीक है। पीटीआर कोई वेरिएबल है, तो इस तरीके के वेरिएबल है। अगर हम इसको ये इंट स्टार लिखते हैं, इंट स्टार लिखने की वजह से क्या होता है, ये इंट स्टार हो लिखने की वजह से क्या कास्टिंग हो जाती है, किस तरीके की, पीटीआर का। ये पीटीआर जो है वो इन टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। समझ में आया यहाँ तक? क्या करेगा, इंटीजर टाइप वैल्यू क्या होगा, स्टोर करता है, ठीक। एड्रेस है, उसका एड्रेस स्टोर करता है, ठीक। ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, पॉइंटर को क्या है, ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो इसको बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। क्या बोलते हैं, वाइल्ड पॉइंटर। क्यों? क्योंकि पॉइंटर अगर हमने इस तरीके का पॉइंटर बना देंगे, तो ये क्या है, पॉइंटर खुले सांड की तरह काम करता है। ये क्या करेगा कि कहीं भी दौड़ेगा, मतलब कहीं भी मेमोरी है उसको स्टोर कर लेगा। अगर मान लो सिस्टम में आप चला रहे हो, सिस्टम का आपका इंपॉर्टेंट कोई मेमोरी है, अब उसको उसको वो क्या कर दिया, रिजर्व कर लिया, तो क्या होगा, आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ऐसे ही कोड में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो, तो पॉइंटर हम लोग यूज कर देते हैं। इस तरीके से आप लिखते हो। कभी बाई द केस आपका जो पॉइंटर है, आपकी रनिंग कोई मेमोरी हो, ठीक है, उसको ये पॉइंट कर दे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए हम लोग वाइंड पॉइंटर का यूज करने से बहुत ज़्यादा बचते हैं, ठीक है। क्यों बचते हैं, जरा ध्यान से देखना। इंट स्टार पीटीआर ऐसा हम लोग बना देते हैं, ठीक। समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ ये होता है, जरा ध्यान से देखना, इस तरीके से हम लोग क्या है, उसका सिंटेक्स होता है, ठीक। अगर मुझे चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए, तो हम लोग लिखते हैं इंट स्टार पीटीआर, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि पीटीआर में जो है उसका जीरो इनिशलाइज कर दो, जीरो मतलब जीरो एड्रेस डाल दो। जीरो एड्रेस डालने का मतलब क्या है, नथिंग। अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा, अगर मैं इसको प्रिंट आउट करके एक्सेस करूंगा, ठीक है, क्या मैंने कहा कि इसको आप प्रिंट करो, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ करने के बाद हमने कहा कि ये परसेंट डी टाइप का होगा, ठीक। परसेंट डी मतलब इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इस पे ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो हमने कहा कि पीटीआर जो है को एक्सेस करो। पीटीआर को जैसे मैं मतलब एक्सेस किया, ठीक है, स्टार पीटीआर नाम डाल के,
तो ये क्या करेगा, आउटपुट में देगा सेगमेंटेशन फॉल्ट, सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा। क्या देगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट, ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा। जरा ध्यान से देखना, इस चीज को समझ में आया कि नहीं आया कि हम लोग इंट स्टार पीटीआर अगर ऐसे लिखते हैं तो इसको वाइल्ड पॉइंटर क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि मेमोरी में ऐसी मेमोरी हो जिसको वो पॉइंट कर दे, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम आ जाए, हमारे प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम हो सकती है या तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए। इस वजह से इंट स्टार पीटीआर को हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है इंट स्टार पीटीआर बराबर 0। अगर इंट स्टार पीटीआर को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब उसके एड्रेस को हमने पीटीआर में क्या, जीरो जीरो एड्रेस कोई होता है नहीं, कंप्यूटर में कोई जीरो एड्रेस नहीं होता है। इस वजह से अगर उसको एक्सेस करोगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उसको बाद हम लोग उसका आउटपुट निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। अब पॉइंटर, पॉइंटर का है क्या है, मैंने एक ऐसा बनाया, एक एग्जांपल समझना जरा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बोला कि इंट इंट ए इक्वल टू हमने 5 डाल दिया। क्या, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 5 क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसका एक पॉइंटर बनाया। मैंने कहा कि इंट स्टार्ट का टाइपिंग कास्ट कर दो, किसका, हमें कहेंगे पीटीआर नाम का एक पॉइंटर चाहिए, ठीक है। पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस करता है किसी अनदर वेरिएबल का, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो पीटीआर है, पीटीआर है, ठीक है। पीटीआर, पीटीआर में हमने कहा कि किसका एड्रेस स्टोर करना है, ए का एड्रेस स्टोर कर दिया, ठीक। एड्रेस ए का स्टोर कर दिया। अब एड्रेस ए का स्टोर करने के बाद हम लोगों ने कहा कि इसका स्टार पीटीआर इक्वल टू स्टार पीटीआर +2, ठीक। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट एफ, क्या, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, सॉरी, ठीक है, प्रिंट एफ %d, %d किसको प्रिंट करा दूं, मैं एक बार कर रहा हूँ कि आप प्रिंट ए को करा लो, ठीक। दूसरा कह रहा हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, %d। एक बार हम लोगों ने कहा कि पीटीआर को प्रिंट करा लेते हैं, पीटीआर को प्रिंट करा लेते हैं। दूसरा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ %d, हमने स्टार पीटीआर को प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब जरा यहाँ से बहुत अच्छे समझना पूरे दिमाग से, ठीक है, और यहीं पे पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, इंट ए इक्वल टू 5 है, ए इक्वल टू 5 है, मतलब ए की वैल्यू है, ए क्या स्टोर कर रहा है, 5 है, तो कोई बात नहीं है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आप कहोगे कि सर ए की वैल्यू 5 है, तो नहीं, ए की वैल्यू ऐसे 5 नहीं होती। यहाँ पे सिंबल टेबल होता है, क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, सिंबल टेबल का यूज करता है। सिंबल टेबल का यूज करने का मतलब, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे बस सिंबल टेबल के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लो, फिर उसके बाद सिंबल टेबल, सिंबल टेबल, सिंबल टेबल में क्या है, ये पहले से रिजर्व कर ले दिए जाते हैं। जैसे एड्रेस है, पहला एड्रेस उसका क्या होगा, रिजर्व कर लिया जाएगा। जैसे मान लो ए है, ए है, ए का एड्रेस कुछ तो होगा, मान लो ये इसने ए का 5 स्टोर किया, तो इसने 5 स्टोर किया तो कहीं पे तो स्टोर किया, मान लो 101 पे ऐसा एड्रेस पड़ा होगा, वहाँ पे, कहाँ पे, मेमोरी में, ठीक है। हमने 5 स्टोर किया, तो 5 स्टोर करने के बाद उसकी कहीं ना कहीं एड्रेस पड़ा होगा। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस उसका, जैसे मकान है मेरा तो वहाँ पे एड्रेस होगा ना कहीं कहीं का, ऐसे इसका क्या है, एड्रेस पड़ा होता है, 101 एड्रेस होता है, उस पर 5 पड़ा है। मान लो 10, मैंने एज्यूम किया 101 है, तो 101 इसका एड्रेस है। तो सिंबल टेबल क्या करता है, ए की वैल्यू में हमें क्या कर देगा, 101 क्या कर देगा, मैपिंग कर देता है। क्या कर देता है, मैपिंग, मैपिंग कर देता है, ठीक है। प्लॉट करता है, जिसे कहते हैं मैप कर देना, उससे डिनोट कर देता है कि ये एक ए 101 का एड्रेस है। ठीक, इस तरीके से हम कहेंगे ये हुआ। यहाँ तक इंट ए इक्वल टू 5 तो अच्छे समझ में आ गया होगा।
कि ए को 101 डिनोट कर रहा है, उसके में क्या वैल्यू पड़ी है 5। इस वजह से ये कंपाइलर इस तरीके से समझता है। फिर आगे हम लोग चलेंगे इंट स्टार पीटीआर। एक पीटीआर नाम का कह रहा है कि मेमोरी एलोकेट करो, तो मैंने कहा ठीक है, पीटीआर नाम का मैंने मेमोरी एलोकेट किया। कह रहा है कि इसका पीटीआर का, ठीक है, पीटीआर में क्या है, मैंने बता दिया टाइप कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। पीटीआर में क्या स्टोर है, एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस क्या है ये, इसका एड्रेस क्या है, इसमें स्टोर है, यही बोल रहा है। तो मैंने इस तरीके से कर दिया, यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। कह रहा है स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर में हमने स्टार पीटीआर का मतलब ये है पीटीआर, पीटीआर के एड्रेस, एड्रेस पे क्या पड़ा है 5। इसी को स्टार मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल का क्या एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार पीटीआर। ठीक है, अब यहां से देखना स्टार पीटीआर की क्या वैल्यू है, जरा ध्यान से देखना। स्टार पीटीआर की सर यही तो आप बताए, पीटीआर, पीटीआर का एड्रेस, एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है 5, मतलब ये वैल्यू कितनी है 5 है। अब ये 2 कितना हो गया, इसकी वैल्यू 6 हो गया। तो कह रहा है स्टार पीटीआर की मतलब इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, मतलब इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, क्या हो गए 6 हो गया, क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ तक चीज़ें एकदम समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो फिर से देख लेना। ठीक, फिर से क्या है, अब कहेंगे प्रिंट परसेंट डी ऑफ ए कह रहा है कि ए पे 101 पे क्या पड़ा है 6, 101 पे क्या पड़ा है 6 पड़ा है, तो ये तो डायरेक्ट आउटपुट में क्या दे देगा 6 आउटपुट दे देगा। समझ में आया क्या, क्यों 5 नहीं दिया, जरा ध्यान देखना क्यों 5 नहीं दिया, क्योंकि ये वैल्यू अपडेट हो गई है। अपडेट हो गई, किस वजह से अपडेट हो गई है, क्योंकि पीटीआर जो था 101 को ही पॉइंट कर रहा था, किसको कर रहा था 101 को पॉइंट कर रहा था, इस वजह से। ठीक, प्रिंट परसेंट डी पीटीआर, पीटीआर जरा ध्यान से देखना, पीटीआर, पीटीआर को प्रिंट करना है। पीटीआर क्या है, पीटीआर पे एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस है 201 होगा, तो ये हो जाएगा एड्रेस प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे ADD एड्रेस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए, ये तो मैंने एज्यूम किया है 201, ये इस तरीके से आ गया। अब कह रहा है कि स्टार पीटीआर वैल्यू, कह रहा है पीटीआर के जो एड्रेस पड़ा है उस पर क्या वैल्यू है 6 है, 6 ये भी। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा, समझ में इतना अच्छे से आ गया होगा कि यहाँ तक समझना कि मैंने क्या किया, पॉइंटर पढ़ाया। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज स्टोर, पॉइंटर इज स्टोर्ड, ठीक है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, इंट स्टार पीटीआर लिखते हैं। ये ज़्यादा इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसको वाइल्ड वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं। वाइल्ड पॉइंटर बहुत खतरनाक पॉइंटर होता है, ठीक है, जो आपके मतलब मेमोरी में दखल अंदाजी कर सकता है, इस वजह से हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंट स्टार पीटीआर इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, क्या मानी जाती है, बेस्ट प्रैक्टिस। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग स्टार पीटीआर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। 0 से इनिशियलाइज मतलब उसको कोई भी मैंने क्या दिया, मेमोरी ही नहीं दिया। ठीक है, क्या दिया, उसको मेमोरी ही नहीं दिया है। स्टार पीटीआर बराबर 0 को मैंने कुछ भी मेमोरी नहीं दिया, वो ऐसे ही बस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको अगर वो मेमोरी उसको नहीं दिए हो, अब उसकी वैल्यू पूछोगे कि वैल्यू बताओ, तो वैल्यू बताएगा नहीं, कहेगा सेगमेंटेशन फाइल, आप किसी उल्टा चीज को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर दूसरा हमने चीजें क्या पढ़ा है, एग्जाम्पल में इंट एज इक्वल टू 5, ठीक है, इस तरीके का कोड लिखा। ठीक, हमने बताया कि सिंबल टेबल क्या होता है। सिंबल टेबल जब भी हम लोग इंट मतलब वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल बनाते समय ही उसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। क्या कर जाती है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है। मेमोरी एलोकेट क्या होती है, एड्रेस ही तो मतलब स्टोर्ड होगा, तो ये कहती है कि एड्रेस जो होता है वो सिंबल टेबल होता है। सिंबल टेबल क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। जब मेमोरी किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है तो उसको क्या होता है, उसको एक एड्रेस मिलता है जहाँ पे वह मेमोरी स्टोर की जाती है। ठीक है, जहाँ पे फाइल क्या होगी, स्टोर की जाती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक, एड्रेस। ठीक, सिंबल टेबल ही ऐसे यूज करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग समझ लिए सब सारी चीज़ें। स्टार पीटीआर यहाँ पे 5 + 6 जो होगा अपडेट हो गया 6 हो गया। इस चीज़ को आप अगर न समझे फिर दोबारा आप देखिएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं।
ठीक, अब हमने ये सब चीज़ें पढ़ा दिया, पॉइंटर क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के साथ एड्रेस में स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर करते हैं। ठीक है, देखा इंट ए जो होता है हम लोग नॉर्मल में लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल में यूज करते हैं। इंट स्टार ये जो हम लोग पॉइंटर बताया कि पॉइंटर को ऐसे ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर को कैसे ऐसे डिक्लेयर करते हैं, बट इस पॉइंटर को क्या बोलते हैं, वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं। समझ में इतना अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखना इंट ए इक्वल टू 5 दिया है, क्या दिया है, इंट ए इक्वल टू 5 दिया है। इंट स्टार बी इक्वल टू दिया है एड्रेस ऑफ ए, क्या दिया है, एड्रेस ऑफ दिया है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दिया है। तो स्टार बी में ए का एड्रेस स्टोर होगा जो कि मैंने आपको बता दिया है। जरा ध्यान से देखना इस कोड को, यहाँ से हम लोग इस कोड को समझते हैं बहुत अच्छे से। फिर हमने कहा कि इंट वैर इक्वल टू 10 है, तो ध्यान से देखना एक वैर नाम का क्या बना, वैर नाम का, ठीक है, वैर नाम का एक मेमोरी ब्लॉक बनाया जिसमें हम लोग 10 स्टोर करा दिया। इसका एड्रेस कुछ ना कुछ होगा, मान लो इसका एड्रेस 105 पे पड़ा होगा, क्या हो, 105 पे पड़ा हुआ है। तो अब इसके बाद हमने कहा कि एक पीटीआर नाम का हमने क्या बनाया, एक मेमोरी ब्लॉक बनाया, मेमोरी ब्लॉक बनाया। इसमें कह रहा है कि मेमोरी ब्लॉक में एड्रेस ऑफ वैर का है, वैर का एड्रेस क्या 105 इसमें स्टोर्ड है, यही बोला ना कि एड्रेस वायर का में पीटीआर में स्टोर्ड है, तो पीटीआर में हमने स्टोर कर दिया। इसका कोई भी एड्रेस होगा, अभी इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो कह रहा है कि प्रिंट परसेंट डी पीटीआर, पीटीआर में क्या पड़ा है, एड्रेस पड़ा है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट 105 करेगा, या तो अगर कंपाइलर होगा, कंपाइलर चल रहा होगा तो एड्रेस प्रिंट करेगा, क्या करेगा, एड्रेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, जहाँ पे उसको मेमोरी एलोकेट की गई होगी वहाँ का एड्रेस वो प्रिंट कर देगा। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग क्या मैंने 105 पे एड्रेस उसको दिया कि यहाँ पे तुम स्टोर कर दो, इस वजह से 105 आउटपुट आएगा, कंपाइलर के अनुसार उसका एड्रेस देगा। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंट कह रहा है कि स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू एट, ठीक है, वैल्यू एट कहाँ पे, वेरिएबल के एड्रेस पर, क्या वेरिएबल, वेरिएबल के एड्रेस पर क्या पड़ा है, ये पॉइंट किसको कर रहा है, इसी को तो पॉइंट कर रहा है कि पीटीआर में 10 है, 10 किसको पॉइंट कर रहा है, 105 सेम को ही कर रहा है। इस पर क्या वैल्यू पड़ी है, 10 पड़ी है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगी, 10 आंसर। समझ में आया क्या, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू कैसे 10 आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से चाहे दुनिया का कोई क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हो, बस ये ब्लॉक बनाने आना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, कॉपी पॉइंटर, क्या पढ़ते हैं, कॉपी पॉइंटर। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉपी पॉइंटर पढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, हम लोग पढ़ते हैं क्या, कॉपी पॉइंटर। कॉपी पॉइंटर क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि कॉपी पॉइंटर होता क्या है। कॉपी पॉइंटर वो होता है जब एक वेरिएबल मतलब एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉपी पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, इफ अ पॉइंटर टू कॉपी द अनदर पॉइंटर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉपी पॉइंटर बोलते हैं। जरा ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना एग्जाम्पल के थ्रू क्या है कि मान लो यहाँ पे इंट इंट मैंने कहा कि नम इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है, 10 ले लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। अब फिर वेरिएबल बनाने के बाद एक हमने पॉइंटर बनाया, पॉइंटर क्या बनाएंगे, इंट इंट स्टार, क्यों अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एराइज हो जाना चाहिए दिमाग में कि सर आप ये जो इंट ले रहे हो या कैर टाइप का नहीं ले सकते हो या फ्लोट टाइप का नहीं ले सकते हो, हम लोग एड्रेस, ध्यान से देखना समझना कि हमें जब भी यूज करते हैं तब हम यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग इनिशलाइज करते हैं, जिस तरीके का डाटा टाइप इनिशलाइज करेंगे उसी डाटा टाइप में हमें उसकी टाइप कास्टिंग करके लिखना पड़ता है। अगर ये इन टाइप का बना है तो हमने इन टाइप का लेके लिखेंगे, फ्लोट टाइप का बना है फ्लोट टाइप का। इससे हम लोग अभी आगे जस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इंट नम इक्वल टू 10 है, क्या है, नम इक्वल टू 10 है, हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया जिसे इंट स्टार पीटीआर लिख दिया। इंट स्टार पीटीआर में हमने कहा कि नम का एड्रेस स्टोर कर दो, क्या, नम का एड्रेस स्टोर कर दो, नम का हमने एड्रेस स्टोर कर दिया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। फिर हमने कहा, जरा ध्यान से देखना, फिर हमने कॉपी पॉइंटर बनाया, क्या बनाया, कॉपी पॉइंटर, यहाँ पे
कॉपी पॉइंटर, कॉपी पॉइंटर बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, कॉपी पॉइंटर बनाते हैं। जरा ध्यान से देखना, कॉपी पॉइंटर में हमने लिख दिया क्या, इंट स्टार मान लो पी से हमने डिनोट कर दिया। ठीक, अब ये पीटीआर में क्या है, जरा ध्यान से देखना, पीटीआर में क्या, पीटीआर में ये एड्रेस स्टोर है, किसका, नम का एड्रेस स्टोर है, तो हम कहेंगे कि पीटीआर को स्टोर कर दो। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होंगी। अभी हम लोग ब्लॉक से, ठीक है, मेमोरी ब्लॉक से हम लोग समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, जरा देखना, इंट नम इक्वल टू 10 है, तो सिंबल टेबल ने 10 इसका वैल्यू स्टोर किया। अब एड्रेस कुछ भी होगा, एड्रेस हमें पता नहीं है, तो हम लोग मान ले रहे हैं 101 एड्रेस है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए हमने ऐसा बना दिया। तो ये क्या है, ये नम का ब्लॉक ऑफ मेमोरी है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी किसका है, नम का है। ऐसे पीटीआर नाम का एक और ब्लॉक बनाया। ठीक है, पीटीआर नाम का, पीटीआर नाम का बनाया, इसमें क्या किया इसने, एड्रेस किसका, नम का, नम का एड्रेस क्या है 101 इसने स्टोर कर दिया। फिर अगले में क्या कह रहा है, एक और पॉइंटर पी नाम का पॉइंटर बनाइए, पी नाम का एक पॉइंटर बनाया। ठीक है, मेमोरी उसको एलोकेट किया गया। कह रहा है कि पीटीआर का जो एड्रेस है उसको, पीटीआर का एड्रेस क्या है 101 है, तो 101 स्टोर कर दिया, 101 स्टोर कर दिया। ये पॉइंट किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ये पॉइंट किसको कर रहा है, इसको कर रहा है। तो हमें यही तो होता है पॉइंटर, कॉपी पॉइंटर, सेम सेम वेरिएबल सेम है, सेम पॉइंटर है, सेम पॉइंटर को सेम ही वैल्यू है, 101 है, 101 है, 101 को हमने 101 से कॉपी कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉपी पॉइंटर ही तो बोलेंगे। 101 इसमें भी है, 101 है, तो एक दूसरे का ही तो कॉपी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉपी पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपी पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अब इस पॉइंटर के थ्रू हम लोग देखो किसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने कहा कि स्टार पी इक्वल टू स्टार पी प्लस 1। ठीक है, इस तरीके का बना दिया क्या, स्टार पी प्लस 1। ठीक, अब ये क्वेश्चन ले लिया, ध्यान से देखना, स्टार पी इक्वल टू स्टार पी मल्टीप्लाई बाई 2। अब प्रिंट एफ में हम लोग ध्यान से देखना, प्रिंट एफ में परसेंट डी ऑफ, हमने क्या किया, परसेंट डी ऑफ एड्रेस ऑफ, मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वैल्यू हमने डाल दिया पी का। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना, हमने कहा कि प्रिंट 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 एफ प्रिंट एफ में हमने जरा ध्यान से देखना, प्रिंट एफ में हमने क्या किया, परसेंट डी किसको, हमने उसको एक पॉइंटर लिया था पीटीआर नाम का, उसको भी पीटीआर को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब पी को भी प्रिंट करा देते हैं और पीटीआर को भी प्रिंट करा देते हैं। तो हमने कहा कि प्रिंट एफ परसेंट डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया। हमने कहा कि यहाँ पे स्टार पी पी एक सेकेंड, पी को हमने आउटपुट में दे दिया, और प्रिंट एफ परसेंट डी पी, पी है, और पी में हमने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, हमने कहा पीटीआर को भी आप प्रिंट करा दो। जरा ध्यान से देखना, इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से ब्लॉक के थ्रू समझते हैं। जरा ध्यान से देखना, यहाँ तक चीज़ें तो यहाँ तक मैंने समझा दिया था। अब आगे वाले पोर्शन पे हम लोग चलते हैं, स्टार पी इक्वल टू स्टार पी। ठीक है, स्टार पी मतलब पी का जो वैल्यू है उसके एड्रेस पर क्या वैल्यू है, पी का एड्रेस मतलब 10, उसके एड्रेस पर क्या वैल्यू है 10। समझ में आया क्या, 10 10 है, तो ये हो जाएगा क्या 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 20। तो स्टार पी की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब स्टार पी मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, इसका वेरिएबल पे क्या है 10 है, 10 है, तो 10 से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपडेट होके कितनी हो जाएगी 20, कितनी हो जाएगी, अपडेट होके 20 हो गई।
तो 20 हो गया। तो अब यहाँ से करेंगे प्रिंट एफ %p, मतलब यहाँ कह रहा है एड्रेस कितना पड़ा है 20, तो ये आउटपुट कितना दे देगा 20। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे यहाँ पर देखेंगे प्रिंट एफ %d कह रहा है कि स्टार पीटीआर, पीटीआर के, ठीक है, वैल्यू पीटीआर पे वैल्यू नहीं पूछा है, कह रहा है कि पीटीआर के एड्रेस 101 पे 10 एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। समझ में आया क्या? यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रिंट एफ %d और पी क्या आ रहा है, पी का एड्रेस कुछ भी होगा 203 में मान ले रहा हूँ, इसका 205 कुछ भी मान ले रहा हूँ, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा एड्रेस, कंपाइलर के द्वारा एड्रेस कोई दे देगा और मेरे द्वारा क्या देगा पी, पी का मतलब एड्रेस 203 है। ठीक है, इसमें भी क्या है पीटीआर, क्या है पीटीआर जो है एक एड्रेस है, इसके अंदर एक एड्रेस है। ठीक है, पीटीआर क्या है, एक एड्रेस रखता है। तो एड्रेस रख रहा है, किस तरीके का एड्रेस रखेगा, ये 205 एड्रेस, एड्रेस आएगा किस तरीके का 205 आ जाएगा। समझ में यहाँ तक अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी पॉइंटर, कैसे यूज होता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कॉपी पॉइंटर क्या है। सेम चीज़ इसलिए देखो यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है, इस वजह से आ रही है क्योंकि कॉपी पॉइंटर है, इस वजह से देखो वैल्यू सेम आ रही है। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉपी पॉइंटर, कॉपी पॉइंटर। ठीक है, कॉपी पॉइंटर यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर, डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर पढ़ते हैं, आगे चलेंगे। अब हम लोग लिखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर, अलग अलग तरीके का हम लोग पॉइंटर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के पॉइंटर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मान लो मुझे इन टाइप पर, इन टाइप का तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिया, फिर से भी इन टाइप का मुझे बनाना है पॉइंटर, तो हम लोग कैसे करेंगे इन टाइप का। इंट के लिए हम लोग लगाते हैं इंट सर स्टार, इंट स्टार पीटीआर। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे वाइल्ड डायंगलिंग वाइल्ड पॉइंटर नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इस वजह से हम लोग जीरो से इसको इनिशलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके ये हमारा क्या हो गया, ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर हो गया। ठीक, अगर मैं इस तरीके का होता कि ये तो हो गया एक, अब मान लो पहला, और दूसरा समझेंगे कि इंट a = 5 दिया है। ठीक है, जरा समझना, अगर यहाँ पे बनाना रहता इनिशलाइज करके तो इंट हम लोग लेंगे इंट स्टार पीटीआर इक्वल टू क्या एड्रेस आप क्या ए। समझ में आया यहाँ से, ये दो तरीके का हम लोग हर में बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ध्यान से देखना। आगे अब कैर टाइप का आपको बनाना है, कैर टाइप का, तो कैर टाइप का कैसे हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर टाइप का, तो ध्यान से देखना। तो हम लोग कहेंगे कि कैर स्टार पीटीआर ऐसे बना दें। दूसरा, ठीक है, एक हमें पता हो कि कैर CH, कुछ भी बी नाम पसंद है तो बी। ठीक, यहाँ पे ऐसा बनाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कैर स्टार, कैर स्टार मतलब उसे कास्टिंग कर दिए। अब ये कैर स्टार किस टाइप का बना रहे हैं, हमने एक पीटीआर नाम का बनाया। ठीक है, एड्रेस किसका स्टोर करेंगे, एड्रेस हमने स्टोर कर दिया CH का। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम लोग फ्लोट टाइप का बनाएंगे तो फ्लोट टाइप का कैसे बनाएंगे, फ्लोट टाइप का जरा देखना ध्यान ध्यान से। पहला हम लोग क्या लिखेंगे फ्लोट, ठीक है, फ्लोट स्टार पीटीआर ऐसा बना दें। ठीक है, इसको बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। ठीक है, क्यों होता है मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा, या तो जीरो से इनिशलाइज कर दो। ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा फ्लोट, फ्लोट, ठीक है, एक ही नाम वैल्यू कोई रख ले रहा हूँ, यहाँ इक्वल टू रहेगा, सॉरी। ठीक, तो फ्लोट, फ्लोट मान लो मैंने बी लिख दिया इक्वल टू 5.7 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या पॉइंटर बनाना है, तो पॉइंटर कैसे बनाते हैं,
फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, फ्लोट स्टार टाइप का, ptr नाम लिखा। इसका एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं, एड्रेस स्टोर करने के लिए एड्रेस ऑफ बी, समझ में आ गया, बी हो गया। ऐसे हम लोग फ्लोट हो गया, मतलब कैर हो गया। फिर डबल, डबल का कैसे करते हैं, डी डबल, डबल के लिए, डबल में हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, डबल स्टार ptr नाम का बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा क्या होगा, हम लोग डबल, ठीक है, डबल, मान लो बी में कुछ पड़ा है डबल में 7.22, ठीक है, इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से पॉइंटर कैसे बनाएंगे, डबल स्टार टाइप का होगा पॉइंटर हमारा, और इसमें क्या एड्रेस स्टोर्ड होगा, एड्रेस भी ही स्टोर्ड होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के पॉइंटर को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी टाइप का हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटर हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। आगे हम लोग चीज़ों को और चीज़ों को समझते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, ज़रा उसको देखते हैं। अगर हम पॉइंटर क्या है, एड्रेस को इंक्रीमेंट कर दे या डिक्रीमेंट कर दे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है या क्या अच्छी टेक्निक हो सकती है, ज़रा उसको समझते हैं। जैसे ध्यान से देखना, एक हम लोगों ने कहा कि इंट इंट ए इक्वल टू हमने 10 ले लिया, क्या लिया, एक वेरिएबल बनाया जिसका इंटीजर टाइप है, उसमें क्या वैल्यू, हमने 10 लिख दिया। और फिर उसके बाद समझना, मैंने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर किस टाइप का, इंटीजर टाइप का मैंने एक पॉइंटर बनाया, ptr नाम का एक पॉइंटर बनाया जिसमें हमने एड्रेस किसको, ए को एड्रेस कर दिया, किसको, ए को, वैल्यू को हम लोग क्या कर दिया, एड्रेस उसमें डाल दिया। अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूँ कि पी टी आर इक्वल टू ptr+1, या ठीक है, या इसको हम लोग सब कर सकते हैं ptr++, ठीक है। इस तरीके से हमने इस तरीके से लिखा, इसका मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब ध्यान समझना। मान लो ये क्या किया मैंने, मेमोरी ब्लॉक में बनाया, ए नाम का एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनी ए का, जिसमें क्या है 10 स्टोर्ड है, ठीक है, जो कि मैंने बहुत बार आपको बता चुका है। स्टार पीटीआर है तो पीटीआर नाम का एक मैंने क्या का मेमोरी ब्लॉक बनाया जिसमें क्या है, किसका एड्रेस स्टोर है, ए का मान लो यहाँ सपोज 102 स्टोर्ड है, तो ये पीटीआर किसको स्टोर करेगा, जो ए की वैल्यू है इसको, एड्रेस को स्टोर करेगा। यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ है, ए का एड्रेस 102 है तो 102 हमने स्टोर करा लिया। यहाँ तक चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी आपको, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। जरा ध्यान से देखना, इंट स्टार पीटी यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है पीटीआर इक्वल टू ptr+1, पीटीआर ये पीटीआर है, पीटीआर मतलब 102, 102, ठीक है। पीटीआर का मतलब क्या, एड्रेस होता है, एड्रेस ही तो होगा। पीटीआर का क्या होगा, पीटीआर एक एड्रेस प्रिंट करके देता है, पीटीआर क्या होगा, एड्रेस प्रिंट करके देगा, एड्रेस। तो एड्रेस का है एड्रेस+1, एड्रेस+1 मान लो, अब यहाँ पे 10 क्या है, 102+1, तो क्या 103 हो जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन, ऐसा क्यों नहीं होगा कि 10, सर आपने कहा कि पीटीआर जो है, पीटीआर जो है एक एड्रेस है, पीटीआर जो है क्या है, एक एड्रेस है। 102 किसका एड्रेस है, वो ए का एड्रेस है, ए का एड्रेस होने की वजह से 102, तो हम कहेंगे सर पीटीआर जो है 102 है, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, कहता है क्या, पॉइंटर, पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर का ये बताओ साइज ऑफ पॉइंटर कितने का होता है, ये आप पहले समझ लो। साइज ऑफ पॉइंटर पीटीआर कितना आउटपुट देगा, हमेशा जो पॉइंटर होता है वो 8 बाइट का होता है, कितना, 8 बाइट, 8 बिट, ठीक है, 8 बिट का होता है, कितना, 8 बिट का होता है, ठीक है, कितना, सॉरी 8 बाइट का, बाइट, ठीक, ठीक है, बाइट, बी वाई टी, कितना, 4 बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है ये। पीटीआर मतलब पॉइंटर जो होता है वो कितने बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या मैंने पूछा, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज मैंने किया था क्या,
कि पीटीआर में अगर +1 जोड़ दे तो वैल्यू इसका 103 हो जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे पीटीआर आपने सर बताया था पीटीआर पीटीआर मतलब यहाँ 102 + 1 यहाँ पे, बट ऐसा क्यों नहीं होता? क्या आएगा? क्या आएगा? 102 है सर, 102 है, तो 102 प्लस ये क्या 1, ठीक है, ये क्या है? एक एड्रेस है, क्या है? एड्रेस है, ठीक है। +1 का मतलब क्या है? कह रहा है किस टाइप का, किस टाइप का डाटा टाइप है, डाटा टाइप किस टाइप का है? ये इंट टाइप का। इंट क्या होता है? 4 बाइट होता है। इंट क्या होता है? कंपाइलर के अनुसार यहाँ पे मैं 4 बाइट मान रहा हूँ, तो 4 बाइट है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या बनाएगा? तो नेक्स्ट एड्रेस हमारा क्या प्रिंट होगा? 10426, मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन बताता है। क्या बताता है? नेक्स्ट आइट्रेशन बताता है, नेक्स्ट आइट्रेशन, आइटरेशन। अच्छा, आइटरेशन क्या होता है? आइटरेशन ये होता है कि जैसे मतलब एक अच्छे समझते हैं आइटरेशन क्या होता है। जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको एरे पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एरे। जरा ध्यान से देखना, एरे, एरे था, तो मैंने कहा था इसका एड्रेस जो होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। क्या? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। तो हम जैसे मान लो यहाँ पे 101 है, 102 है, 103 इसका एड्रेस है, 104 इसका एड्रेस है, ठीक है, क्या है? एड्रेस है। तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, यहाँ से ऐसे ही स्टार्ट होती है। इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मतलब मान लो वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ क्या आइट्रेशन का मतलब होता है? हर एक वैल्यू पे पहुंचना, हर एक वैल्यू पे क्या करना? आइटरेट करना, पहुंचना, मतलब विजिट करना। क्या बोलते हैं उसको? आइटरेशन करता है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ 102 है, ठीक है, 101 है, 101 है, तो दूसरा आइटरेशन क्या? 102 होगा, ठीक है। ऐसे ही उसमें क्या है? नेक्स्ट आइटरेशन पे ही जाता है। तो जैसे 101 है तो दूसरा आइटरेशन क्या हो जाएगा? 102 होगा, ऐसे तीसरा 103 होगा, 104 होगा, ठीक है। ऐसे ही आइटरेशन पे जाता है। यहाँ पे आइटरेशन क्या होगा? नेक्स्ट आइटरेशन होता है। समझ में आया? इसलिए ये 103 मतलब एक एड्रेस होगा, उसमें 4 का गैप आएगा, ठीक है। जैसे ये उसमें क्या होता है, ये जो भी एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में यूज होता है। किसमें? हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में यूज होता है, डेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं, ठीक है। हम नहीं यूज करते हैं, कंपाइलर समझता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में ही प्रिंट करता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही था, इसका आउटपुट अगर पूछेगा, इसका आउटपुट तो हमेशा क्या आना चाहिए यहाँ पे? समझ में आया? नेक्स्ट आइट्रेशन आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? यहाँ पे 4 बाइट का यूज होगा। तो यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। पॉइंटर में है, पॉइंटर टू पॉइंटर हम लोग पढ़ेंगे, भी 3 4 पॉइंटर भी लगा के हम लोग उसको सभी समझ लेंगे अच्छे से पॉइंटर को। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा क्या पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ डालते हैं।